अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कमर हनीफ और आप देख रहे हैं कैप्टन सेफ्टी। आज हम बात करेंगे हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स की। बहुत से बच्चों का, बहुत से लोगों का, बहुत से स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि व्हाट इज़ द हायरार्की ऑफ कंट्रोल। हमें एग्जांपल्स के साथ समझाएं ताकि ये जो टेबल है ये हमारे जहन के अंदर बैठ जाए और मुकम्मल तरीके से हमें पता चल जाए कि हायरार्की ऑफ कंट्रोल बेसिकली है क्या चीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हायरार्की ऑफ कंट्रोल क्या है? किसी भी हैजर्ड को ख़त्म करने के क्या क्या तरीक़ाकार हो सकते हैं, किन तरीक़ाकार से हमें ख़त्म करना चाहिए, ये बेसिकली वही चीज़ है। सबसे पहले नंबर पे इस पे आता है एलिमिनेशन। एग्जांपल के साथ चलते हैं। सपोज दैट आपके पास एक जनरेटर है, किसी भी जगह, किसी साइट के ऊपर पड़ा हुआ है, जनरेटर रूम के अंदर है, किसी भी जगह के ऊपर एक जनरेटर है। अभी वो क्या करता है, उस जनरेटर में से नॉइज लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, उसका आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है। तो सबसे पहला स्टेप जो है एज पर HSC रूल्स के वो है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन क्या है कि जनरेटर को रिमूव कर दो। जनरेटर को रिमूव कर दो तो आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। ये सबसे पहली चीज़ है कि उस साउंड को ख़त्म। बेसिकली साउंड हैज़र्ड है हमारे पास अभी, ये याद रखिएगा। मैं आपको लिख देता हूँ। साउंड क्या है? हैज़र्ड है, हमें साउंड को रिमूव करना है। तो सबसे पहले क्या एलिमिनेशन है। जनरेटर रिमूव होगा तो साउंड कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा। सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है एलिमिनेशन। दूसरे नंबर पर आ जाता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में हम क्या कर सकते हैं कि हम नॉइज़ के साथ जो है उसकी आवाज़ को कम करने के लिए उस पर साइलेंसर लगा सकते हैं, उसको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जनरेटर को लगा सकते हैं, कवर लगा सकते हैं, रूम के अंदर बंद कर सकते हैं। तो क्या होगा कि सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ये इसका जो पहले का लेवल इतना था तो अभी का लेवल इतना रह जाएगा, ठीक है, थोड़ा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, कम हो जाएगा। तीसरे नंबर पर हमारे पास आते हैं इंजीनियरिंग कंट्रोल। हम इसको खोल जोड़ करके, रिपेयर करके, नई चीज़ें डाल के, नए पुर्जे डाल के इसको बिल्कुल रिपेयर करके ठीक कर सकते हैं। तो क्या होगा कि ये इंजीनियरिंग कंट्रोल्स में आएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जितने भी होते हैं वो किसी भी पर्सनल्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। सपोज दैट कि हमारे पास यहाँ पे 40 पर्सन्स काम करते हैं अराउंड दिस जनरेटर और सबको आवाज़ आती है। तो हम क्या करते हैं कि सब इनको सब्स्टिट्यूट करके हम नंबर ऑफ वर्कर्स की तादाद यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 15 कर देते हैं या 20 कर देते हैं, जिससे कम से कम लोग मुतासर हों। तो ये क्या आ जाते हैं आपके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जनरेटर के ऊपर भी अप्लाई हो सकते हैं कि सपोज दैट जनरेटर पहले 24 घंटे काम करता था, तो अभी हम उसकी ड्यूटी कम करके उसको सिर्फ 16 घंटे इस्तेमाल करते हैं ताकि नॉइज़ जो है ना वो रिड्यूस किया जा सके। तो ये ऑप्शन है। और लास्ट में हमारे पास आता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है वो आप ईयर मफ यूज़ कर सकते हैं, ईयर प्लग यूज़ कर सकते हैं, ईयर प्लग ईयर मफ यूज़ कर सकते हैं आप। और ये सब चीज़ें जो भी आपके पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में आएंगी तो ये आपको जो है ना मजीद करेगा। तो ये बेसिकली हायरार्की है, ये ऊपर से नीचे भी चलती है और नीचे से ऊपर भी चलती है। अमूमन ये होता है कि हमारे पास नीचे से ऊपर चल रही होती है कि हम कोशिश करते हैं कि सबसे पहले हम PPEs प्रोवाइड कर दें और फिर नहीं होता तो फिर हम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स की तरफ जाते हैं, फिर भी नहीं होता तो इंजीनियरिंग की जाते हैं। तो ये अच्छा नहीं है। बेसिकली क्या है कि पहले नंबर पर एलिमिनेशन आती है कि कोई भी हैजर्ड है उसको फटाफट से रिमूव कर दें, एलिमिनेट कर दें, तो ये बेस्ट सोर्स होता है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सपोज दैट कि हम हाइट पे काम कर रहे हैं। सपोज दैट ये एक एज है, ठीक है, और इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं यहाँ पे, और ये हमारी यहाँ पे लाइफ लाइन भी इंस्टॉल है, ठीक है। अभी क्या होता है कि जो ये पोस्ट है लाइफ लाइन की, ये पोस्ट जो है ना ये यहाँ से डैमेज हो जाती है। अभी ये पोस्ट डैमेज है तो हमें करना क्या चाहिए कि हमें एलिमिनेशन के साथ जाना चाहिए और पोस्ट को सबसे पहले यहाँ से इसको एलिमिनेट कर देना चाहिए और इसको नई पोस्ट लगानी चाहिए इसकी जगह। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम इस पोस्ट को वेल्डर बुला के इसको रिपेयर करवा देते हैं। अभी ये हैजर्ड खत्म नहीं हुआ, क्या पता कि उस पर पहले 100 kg पड़ने से, पहले जो है ना 20 kg पड़ने से टूट जाती, हमने वेल्ड की तो वो 100 kg तक चली गई, लेकिन हैजर्ड मौजूद है, ठीक है। कल को फिर ये हिलने जुलने से डैमेज होती है और हादसा पेश आ सकता है। तो इसलिए हैजर्ड को कभी भी रिमूव नहीं किया जा सकता तब तक कि एलिमिनेशन ना हो। और दूसरी बात यह है कि जो रिस्क है आपका वो हमेशा बंद रहता है। तो इसलिए कभी भी आप जुगाड़, या जिसको आम ज़बान में जुगाड़ हो, या आप उन कंट्रोल की तरफ जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएं, तो अगर आपके पास पॉसिबिलिटी हो, जब आप साइड पर हो, काम कर रहे हो, तो बेहतर यह है कि आप एलिमिनेशन से नीचे आए, सब्स्टिट्यूशन की तरफ आए, तो आपको बेहतर फ़ायदे मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपको हमारी HSC रिगार्डिंग किसी भी किस्म की पेड सर्विस चाहिए हो, या आप इस सफ़र में हैं कि आप HSC टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो शुरू से लेकर आखिर तक किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए हो, तो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। अल्लाह हाफ़िज़।